चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऑटोकैड में बात करेंगे YQRs प्लगइन की, जो कि एक अलग से आपका टूल है जो ऑटोकैड के साथ कनेक्ट हो जाता है सेटअप के बाद। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ऑटोकैड ओपन करते। इस टूल बार के अंदर काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिससे आप जल्दी ड्राइंग बना सकते हो, स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे पास एक टेम्पलेट आया। मैंने अपना प्लान वाली टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टूल बार्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे एक YQRs अलग से ऊपर टूल बार आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, YQRs के अंदर आप अपनी लैंग्वेज सेट कर लें। लैंग्वेज की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सपोज़ मैंने यहाँ से कोई भी टूल उठाया और ड्रॉ वॉल ही लिया, समझ लो सिंपल है, और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये जो लैंग्वेज आ रही है वो समझ में नहीं आ रही है हमें। तो हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो करते हैं एस्केप, और सबसे पहला काम YQRs में सिस्टम सेटअप में जाना। YQ लैंग्वेज आपको यहाँ पर मिलेगा, शॉर्ट की है इसका, और इसको चेंज कर लेंगे इसमें इंग्लिश में, और फिर करते हैं फाइनली ओके। तो अब ये इसमें अपडेट हो जाएगी लैंग्वेज। अब हम जो भी काम करेंगे सब नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। अब लेते हैं इसमें ऑप्शन प्लेन वॉल कॉलम, यहाँ से लेते हैं ड्रॉ एक्सिस लाइन। एक्सिस लाइन आपकी सिंपल ऑटोकैड की तरह लाइन है, और यहाँ पे करते हैं फाइनली एक ओके, और इसको ड्रॉ करके देखते हैं। क्लिक किया, डायरेक्शन दिया, कितना लिखना है, मैंने कहा 20 फीट, एंटर। डायरेक्शन दिया 30 फीट, एंटर। फिर डायरेक्शन दिया 20 फीट, एंटर, और बाहर आने के लिए एस्केप कर दें आप। अब इसकी डायमेंशन चेक करनी है। तो डायमेंशन अगर हम चेक करें लीनियर में जाके, तो अभी डायमेंशन किस में आ रही है, 240। ये क्या 240 आपका इंचेस दिखा रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे फीट इंच में पूरा चेक करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपना डायमेंशन स्टाइल खोलते हैं, डी एंटर। तो इसमें क्या ओवरराइड चल रहा है, किसका चल रहा है, YQR का अलग से एक डायमेंशन स्टाइल चल रहा है। मैंने कहा नहीं, डायमेंशन स्टाइल मुझे अपना ही यूज़ करना है। तो अपना वही स्टैंडर्ड ले लें आप, सेट करेंट करें, इसे ओके करें, तो उससे क्या होगा, वो YQRs वाला हट जाएगा डायमेंशन स्टाइल। क्लोज करते हैं। अब डायमेंशन दोबारा चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो आप 20 फीट आपने लिया, 30 फीट, और ये आपका 20 फीट। तो ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन, प्लेन वॉल कॉलम के अंदर ड्रॉ एक्सिस लाइन, जिसका शॉर्ट की है AX। अब बात करते हैं ड्रॉ ग्रिड एक्सिस की। इसके अंदर आपको क्या करना है, ब्रेड्थ और डेप्थ दो चीज़ें हैं। ब्रेड्थ यहाँ पे कहा जा रहा है, जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ब्रेड्थ कहा जा रहा है। तो इसमें 120x6 का मतलब 120 इंच लिखा हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं 10 फीट की इसमें 6 ग्रिड और आएंगे। और ऐसे इसमें कॉलम की बात करें तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में हमारे पास 4 ग्रेड्स और आएंगी। तो इन्हें आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कहा 4 नहीं, मुझे 5 चाहिए, या मान लो मुझे 3 ही चाहिए, हटा दिया मैंने यहाँ से, और करते हैं फाइनली ओके। स्केल बहुत ज़्यादा लिखा हुआ 1:30, इसको वही 1:3 कर दिए सपोज़, और ओके करते हैं। और इसको जहाँ रखना है ना वहाँ हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 120, 120, 120, ये क्या आपका इंचेस में आ रहा है साइज़। तो ये हो गया हमारा ग्रेड। तो इसके अलावा कितनी 6 ग्रेड और चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे में हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4। आप इसे दोबारा चेक कर सकते हो। ये लिया मैंने यहाँ से ड्रॉ ग्रिड एक्सिस, आप यहाँ चेक करो। डेप्थ में कितना लिखा, 120 120 120, मतलब इसके अलावा 1 2 3 ग्रिड की स्पेसिंग होगी आपके पास, 120 120 120। और ऐसे में कितनी स्पेसिंग है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने सीखा अपना ग्रिड एक्सिस। एस्केप कर देते हैं, ये अब नहीं चाहिए, डन। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रॉ वॉल के ऊपर। वॉल क्या आपके ऑटोकैड की तरह जैसे वॉल ड्रॉ होती है, बट यहाँ पे क्या ऑटोकैड में तो आपको क्या पहले वॉल बनानी पड़ती है, फिर आपको उसे ऑफसेट करना पड़ता है 9 इंच वगैरह, फिर आपकी वॉल बनती है। अब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है थिकनेस। आप थिकनेस ले लो, वॉल की थिकनेस कितनी लेनी है, 9 इंच। तो इसमें क्या शुरू से ही एक 9 इंच की वॉल क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, ओके कर दो आप। तो डिफ़ॉल्ट इसमें जो अभी चल रहा है वो चल रहा है अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर का मतलब जो डायमेंशन अभी दी जाएगी वो सेंटर टू सेंटर होगी। तो डायरेक्शन दी यहाँ पे जो लिखा, सपोज यहाँ पे 30 फीट, एंटर। इस तरफ डायरेक्शन दी 20 फीट, एंटर, 30 फीट, और इधर 20 फीट।
और बाहर आने के लिए एस्केप। अब डायमेंशन अगर हम चेक करें बाहर से बाहर, तो ये आपको कितने मिलेगा, 30 फीट ऐसे में था और 20 फीट ऐसे में था। अब इसको डी एंटर करते हैं, तो अभी देखो इसने वापस से वो ले लिया, तो स्टैंडर्ड किया, सेट करेंट क्लोज, डायमेंशन चेक करते हैं तो कितना रहा, 20 फीट 9 इंच। इसका मतलब है जो इसने 20 फीट लिया है वो कहाँ से कहाँ लिया है, सेंटर से सेंटर। आप लाइन ड्रॉ करके देखो यहाँ पे एक रेफरेंस में, एक इधर ड्रॉ कर दिया और एक इधर। अब डायमेंशन चेक की मैंने इसके मिड से इसके मिड तक, तो कितना आ रहा है, 20 फीट। तो इसका मतलब ये सेंटर लाइन के थ्रू ड्रॉ हुआ है, सेंटर से। ऐसे ही अगर हम दोबारा ड्रॉ करें, वाई क्यू आर्च में गए, ड्रॉ वॉल, इस बार हम क्या करते हैं, सेंटर की जगह यूज़ कर लेते हैं लेफ़्ट। क्लिक किया मैंने इधर, इस बार मैंने थोड़ा कम का बनाया, मान लो 20 फीट ऐसे लिया, 10 फीट ऐसे लिया, फिर 20 फीट और इधर 10 फीट। अब डायमेंशन चेक करते हैं, तो ये 10 फीट आ रहा है और ये 20 फीट कहाँ से आ रहा है, बाहर बाहर से। फिर दोबारा से लिया मैंने यहाँ पे। अब बार बार ऊपर जाओ, या इससे अच्छा है कि आप उसका शॉर्ट में प्रेस कर दो, W। इस बार शॉर्ट की से लेते हैं, W एंटर। फिर यहाँ पे लिया, इस बार हमने अलाइन में राइट, वही सेम डायमेंशन लिखी, 20 फीट, देन 10 फीट, 20 फीट और ये 10 फीट और बाहर आ गया। अब ये डायमेंशन अगर हम चेक करेंगे तो हमें कहाँ से कहाँ मिलेगी, अंदर से अंदर। देखो 10 फीट और ये 24। तो ये हो गया हमारा क्या, वॉल वाला ऑप्शन। तो सेंटर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अब लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या लिखा है, वॉल सीजर। वॉल सीजर करने से पहले एक काम करते हैं, वॉल ऑफसेट करते हैं। वॉल ऑफसेट में क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इस वॉल को ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे सपोज ये मुझे यहाँ पे 15 फीट पे ऑफसेट करना है, तो देखो यहाँ लिखा रहा है ऑफसेट डिस्टेंस, ये लिखा मैंने 15 फीट। किसको करना है, इस वॉल को करना है। तो पहले क्या करते थे, हम एक एक लाइन को ऑफसेट करते थे। यहाँ पे क्या है, एक वॉल पूरी ऑफसेट होती है। अब ऐसे मुझे नेक्स्ट एक और ऑफसेट करना है, सपोज यहाँ पे 12 फीट का। एंटर, किसको करना है, मैंने कहा इधर से इस तरफ। तो आप ऑफसेट करते जाओ, देखो ट्रिम साथ साथ होता जा रहा है। ऐसे इसमें करें अगर, फिर से ऑफसेट लिया मैंने कहा यहाँ से 10 फीट, 10 और कम ले लेते हैं, 8 फीट करते हैं, डन। इसको सेलेक्ट किया नीचे, फिर दोबारा ऑफसेट लिया मैंने यहाँ से, या फिर आप शॉर्ट के ले सकते हो वॉल ऑफसेट के लिए, WWO। वॉल ऑफसेट लिखा मैंने यहाँ पे 6 फीट। तो इस तरीके से हम ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन, वॉल ऑफसेट। वॉल ऑफसेट के बाद अभी हमने एक ऑप्शन छोड़ दिया था ऊपर, जिसका नाम है वॉल सीजर, या एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रिम और एक्सटेंड टाइप का कुछ वर्क है इसका। तो वर्क कैसे करता है वॉल सीजर, आपका वॉल सीजर आपको लेना है। यहाँ पर वॉल सीजर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ये लाइन मुझे क्या करना आगे एक्सटेंड करनी है, तो आपको इधर या किसी भी साइड से आप अपना पहला क्लिक करें और दूसरा क्लिक करें दूसरी साइड जाके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, आपस में कनेक्ट हो गया, मतलब ये लाइन एक्सटेंड हो गई। अब ऐसे ही अगर मेरे को इसको क्या करना है, ट्रिम करना है सपोज, तो इस बार आपको क्लिक यहाँ से नहीं लेना है, कॉर्नर बाहर से लेना है। तो किसके साथ वो ट्रिम कराना है, वो इधर वाली वॉल और ये वाली वॉल। दोबारा करते हैं, इस बार बाहर से क्लिक करना है, ध्यान रखिए कॉर्नर के लिए, ये डन। तो ये कॉर्नर आपका रेडी हो गया। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये आपस में मुझे वापस से एक्सटेंड करनी है, तो क्या करेंगे, इधर का कॉर्नर लिया और ये कॉर्नर मिल लिए, तो यहाँ पे आप देखो ये और ये क्लोज हो गया। ऐसे ही मैंने कहा ये दोनों भी यहाँ पे क्लोज करने हैं, तो यहाँ क्लिक किया मैंने सपोज, और इसको ड्रैग करके यहाँ क्लिक किया, तो ये भी एक्सटेंड हो गए। अब क्या करना है, ट्रिम करना है। अब बाहर क्लिक करेंगे और इसको पूरे को ऐसे ड्रैग कर देंगे, देखो ये ट्रिम हो गया सारा, ये भी और ये भी। ऐसे ऊपर करते हैं तो देखो ये भी ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया, ये भी। तो ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन, ट्रिम और एक्सटेंड वॉल सीजर के थ्रू। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चेंज वॉल थिकनेस।
यहाँ पे हम वॉल की थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस वॉल की थिकनेस चेंज करनी है तो वॉल थिकनेस आप ले लो यहाँ से। तो यहाँ पे क्या लिखा है अभी 9 इंच लिखा है, सपोज़ मेरे को 4.5 इंच करना है यहाँ पे 4.5 और क्या कर दें ओके। किसको करना 4.5 इंच? तो अभी हम इसकी वॉल थिकनेस चेंज करते हैं ना। तो हमने यहाँ पे कितना दिया था वॉल थिकनेस 4.5 इंच, दोबारा चेक कर लिया, ओके करते हैं। अब हम क्लिक करते हैं, देखो इस वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे तो 4.5 इंच क्या होगा, ये दीवार ऊपर खिसक जाएगी। देखो कौन सी, इसके अपोजिट वाली जिसे आप सेलेक्ट करते हो। जैसा सेलेक्ट मैं इसको कर रहा हूँ तो कौन सी दीवार में चेंज होगा, इस वाली दीवार में आप देखोगे चेंज हो जाएगा। तो आप जिस वॉल को सिलेक्ट करोगे क्या होगा, उससे अपोजिट वॉल की थिकनेस चेंज होगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो कौन सी चेंज होगी, बाहर वाली, देखो डाउन होगी ना। इस पर क्लिक किया तो इधर से, इस पर क्लिक किया तो अपोजिट कौन सी है, इधर वाली है ना। ऐसे इस पर क्लिक किया तो इसके अपोजिट ये नीचे वाली। तो इस तरीके से हम वॉल की थिकनेस चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया वॉल थिकनेस कैसे चेंज करते हैं। देन एक ऑप्शन आपके पास एक्सिस लाइन टू वॉल। एक्सिस लाइन टू वॉल का मतलब आप एक्सिस लाइन को किस में चेंज कर सकते हो, वॉल में। कैसे करोगे चेंज, कमांड लेना है आपको, वॉल की थिकनेस यहाँ पे देनी है, करते हैं ओके। अब देखो सबसे पहले एक्सिस लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की थी, इसे क्लिक करो। जैसे एक सेट तीनों को आप सेलेक्ट कर लोगे तो तीनों पे ड्रॉ हो जाएगी, नहीं तो एक ड्रॉ किया उसको सेलेक्ट किया और एंटर, देखो इसके ऊपर वॉल बन गई। फिर दोबारा से करते हैं ओके, इसको सेलेक्ट किया, इस बार दोनों कर लेते हैं और एंटर। तो इस बार देखो सारा कनेक्ट हो गया। ऐसे ही मैंने कहा ये ग्रिड हमने बनाई थी, इस ग्रिड में क्या करना मुझे, पहले ना इसकी कॉपी करके रख लेते हैं, अभी अगले एग्जांपल में भी काम आएगी कॉपी आपको। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ प्लेस कर लिया। अब यहाँ से लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन, वही वॉल का ऑप्शन। एक्सिस लाइन टू वॉल्स क्या करना होगा आपको, वॉल थिकनेस डिसाइड करनी होगी, ओके करना होगा। और जहाँ जहाँ ये ग्रिड्स है वो ग्रिड आप अपनी सेलेक्ट कर लो। तो ये सारे ग्रिड सेलेक्ट और फिर फाइनली आप एंटर कर दो। तो अभी आप देखोगे एक सेंटर लाइन प्लान रेडी हो गया आपका वॉल के ऊपर, है ना। वॉल क्रिएट होगी और ये ग्रिड थे ही आपस में। तो ये हो गया हमारा क्रिएट वॉल किसके थ्रू, एक्सिस लाइन के थ्रू। तो उस एक्सिस लाइन को कन्वर्ट कर देता है किस में, एक वॉल में। तो वो भी रहेगा एक्सिस भी और वॉल भी क्रिएट हो जाएगी आपकी। तो ये सारे ऑप्शन हो गए आपके। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रीबिल्ट वॉल एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल पहले से बनी हुई है, अब उसके लिए एक सेंटर लाइन एक्सिस आपको क्रिएट करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा प्लान हमने बना ही लिया था, या इसकी बात करें इसे ले लेते हैं क्योंकि इसमें सारी दीवार 9 इंच की है। तो यहाँ से लिया मैंने रिबिल्ट वॉल सेट एक्सिस, रिबिल्ट वॉल एक्सिस हमने लिया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो, सारा कर लो और फिर एंटर कर दो और ओके कर दो। यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे एक्सिस रेडी होगी, लेकिन एक्सिस का यहाँ पे क्या स्केल थोड़ा ज़्यादा है। जब अभी आपने इसे यूज़ किया तो यहाँ पे लिखा हुआ था 1:30 का स्केल था। दोबारा करके देखते हैं यहाँ से, रिबिल्ट वॉल, वॉल सेलेक्ट कर ली, एंटर। तो अभी क्या हो, वही पुराना वाला चल रहा है, इस पर ट्राई करते हैं। अच्छा वॉल एक्सिस, तो जब आप इसे ड्रॉ करें और स्केल का ऑप्शन आए तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट फिल वॉल या कॉलम। जैसे होता है ना, पहले ग्रेडियंट होता था, आप इसमें वॉल में ग्रेडियंट कलर डाल सकते हो, सिंगल कलर या मल्टीपल कलर। तो ऐसे ही है आपका फिल इन वॉल। इसको आपको लेना है, करना है कि आपको वॉल सेलेक्ट करनी है ऐसे, जैसे 2 वॉल सेलेक्ट कर ली और एंटर। फिर दोबारा लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर। अभी हमने कैसे सेलेक्ट किया, एक एक करके। अगर इसी को मैं इकट्ठे सेलेक्ट करता तो क्या होता है, अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूं तो क्या होगा, पूरे में ही ये ग्रेडियंट फिल कर देगा। देखो अंदर भी और बाहर भी। फिर आपको ये अलग से डिलीट करना पड़ेगा जो भी पार्ट एक्स्ट्रा हो गया इसमें। इसमें करते हैं, इस लाइन को हम हटा देते हैं अभी, और इसमें भी हम फिल कर देते हैं इसको। चलिए करते हैं इसको फिल। YQ आर्क लिया मैंने यहाँ से, रिबिल्ट वॉल, ये तो हो गया हमारा फिल इन वॉल।
इसको पूरा सेलेक्ट किया, देखो आप, देखो पूरे में फिल हो गया। ठीक, तो इस केस में आपको क्या करना है, एक एक पार्ट को आपको करना है इस तरीके से ड्रैग करके और एंटर। दोबारा से करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको कर लिया, फिर इसको, फिर है ना। तो ये हो गया आपका एक एक वॉल आपका इस तरीके से फिल। तो इससे हम फिल कर सकते हैं अपनी वॉल्स। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास रेक्टेंगुलर कॉलम। ये कॉलम आप ले लो। कॉलम लेने के बाद कहाँ आपको कॉलम देना है, देखो यहाँ पे किस साइज़ का कॉलम देना है, नीचे लिखा है साइज ऑफ कॉलम, क्या रखना है, मैंने कहा 9 इंच, 9 इंच, एंटर। इंसर्ट पॉइंट कौन सा, मैंने कहा ये वाला, और इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया। 9 इंच की दीवार है मेरे पास। इस पॉइंट को हटा देते हैं। अभी क्या है, उसने एक ओ स्नैप की वजह से पॉइंट पकड़ा। दोबारा से आप इसे करो। ओ स्नैप का काम क्या होता है, पॉइंट रीड करना। जैसे अब मैंने कहा चलो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ क्लिक करते हैं, या आप इसे बाहर ड्रॉ करके भी फिर बीच में फिल कर सकते हो। अब मैं इसे यहाँ से हम मूव कर लेता हूँ, कोई नहीं, थोड़ा आगे पीछे है तो कनेक्ट आप कर सकते हो इसे। डन। तो ऐसे ही आप दोबारा से लो, फिर से लो कॉलम। इस बार मैंने कहा फिल नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ एक ऑप्शन है देखो, फिल इन स्टेट। यहाँ जाके क्या करो, यस की जगह नो कर दो। उससे क्या होगा, कॉलम तो आएगा लेकिन वो फिल होके नहीं बनेगा। ये देखो आया तो है कॉलम, लेकिन ये फिल नहीं है। तो इस तरीके से आप कॉलम प्लेस कर सकते हो। और वो ऑप्शन आपके पास है कि सॉलिड करना है या फिर एम्प्टी करना है। सपोज अब मुझे कॉलम प्लेस करना है अपने ग्रिड्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अरेंज कॉलम, इससे आप ले लो। और यहाँ पे क्या आपके पास ग्रिड है, तो फर्स्ट कॉर्नर मैंने कहा सपोज ये ले लिया, और ये, तो जहाँ भी आपकी ग्रिड इंटरसेक्ट हो रही है उसमें पूरे में कॉलम आपका फिल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको स्क्रीन पर रखना पूरा, अरेंज कॉलम, जूम कर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा स्क्रीन पे दिखना चाहिए। लास्ट टाइम क्या मैंने ऐसे जूम कर दिया था तो 3-4 पे ही आया था, अभी आप देखो सब जगह पर आ गया। तो इस तरीके से हम कॉलम प्लेसमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी एक्सिस लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन है, ये सब जैसे आपने प्लेस कर दिया, अब आपने देखा ये तो फिल ही नहीं आया मेरे, तो यहाँ पे फिल इन कॉलम दोबारा से कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आप कर लें, जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट कर लिया और एंटर। देखो वापस से फिल हो गए आपके। तो ऐसे ड्रैग करके अगर हम फिल करें, सारे इकट्ठे सेलेक्ट कर लें अगर यहाँ से यहाँ तक, तो जितने भी कॉलम हैं वो फिल हो जाएंगे। देखो जूम करके, तो बाद में भी फिल किया जा सकता है इनको। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, एक अरेंज कॉलम आपने कर लिया, फिल इन कॉलम कर लिया। एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू कॉलम। कन्वर्ट टू कॉलम क्या करता है, किसी भी शेप को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। सपोज मैंने एक एल शेप बना लिया साइड में, यहीं पे टाइप करके बनाते हैं। ये लिया मैंने यहाँ से 9 इंच, ये लिया मैंने यहाँ पे 18 इंच, फिर लिया 9 इंच, 9 इंच इधर, 9 इंच इधर, 9 इंच इधर, और इसको एक्सटेंड कर दिया। तो एक एल शेप का मेरा कॉलम ये रेडी होना चाहिए। अभी क्या सब अलग अलग बना हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, कन्वर्ट टू कॉलम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा ये, और एंटर। तो ये क्या बन गया, देखो एक कॉलम आपका बन गया होगा। दोबारा से लिया हमने यहाँ से कॉलम, तो ये हमने किससे बनाया, लाइन से बनाया। और फिर क्या लिया हमने यहाँ से, इसको ज्वाइन भी कर देते हैं काम करते हैं, पूरा एक
सिंपल हो गया है पूरा एक। कहाँ गया ऑप्शन, कन्वर्ट टू कॉलम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो इसमें लिखा सेलेक्ट पॉलीलाइन और सर्कल, तो क्या मतलब पॉलीलाइन होना चाहिए था। फर्स्ट टाइम क्या था, ये लाइन से बनाया था हमने, अब हमें पॉलीलाइन बना लिया। अब सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और एंटर। तो ये क्या हो गया, अभी कॉलम में काउंट हो गया, कॉलम बन गया वाई क्यू आर्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू कॉलम भी सीख लिया, ये भी हो गया, रेक्टेंगल कॉलम भी हो गया। ओ शेप कॉलम में क्या है, आपको इसमें डाया वगैरह लिखना है। देखो डायमीटर ऑफ कॉलम आ रहा है, जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे 9 इंच के कॉलम चाहिए। आपको क्या करना होगा, पहले डाया उठाना पड़ेगा, फिर 9 इंच आपको यहाँ टाइप करना होगा और एंटर। अब आप क्लिक कर दो, तो ये कैसा रहा है, कॉलम तो बन गया लेकिन खाली आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वापस से सॉलिड चाहिए तो कॉलम लिया, फिल इन स्टेट में क्या कर देंगे, यस कर देंगे। उससे क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पे डायमीटर लिखूँगा 9 इंच और उसे प्लेस करूँगा तो कैसा आएगा, वो सॉलिड आएगा। तो अलग अलग शेप के इसमें कॉलम है। एल शेप ले लिया, साइज ऑफ कॉलम आप यहाँ ले लो, फिल स्टेट ले लो और फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, जिस फेस में भी आपको इसे रखना है। तो ऐसे ही आप टी शेप ले सकते हो, साइज ऑफ कॉलम वही, क्या आपको इसमें रखना है, कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है, और क्लिक कर दो, डन। तो ऐसे ही आप, एक और बचा हमारे पास कौन सा, प्लस माइनस शेप कॉलम। यहाँ क्लिक किया, क्लिक कर दो, तो ये आपके टाइप्स ऑफ कॉलम। तो अभी हमने कंप्लीट किया अपना प्लेन वॉल स्लैश कॉलम। तो अगर हम इसकी एक ब्रीफ में बात करें, हमने जो भी अभी तक किया उसमें शॉर्ट में अगर हम इसको रखता है, तो एक्सिस लाइन हमने किसको कहा था, जिसमें हमने एक सिंगल लाइन ड्रॉ की थी, जैसे कि ये, जो कि सेंटर लाइन की फॉर्म में होती है आपकी। फिर हमने ग्रिड एक्सिस की बात की थी, जिसके अंदर रो और कॉलम होते हैं, जिसके अंदर ग्रिड्स होती हैं बहुत सारी, विद स्पेसिंग आती हैं सारी चीज़ें, और इसको प्लेस करते समय स्केल भी आप ध्यान रखना। फिर आपने किया था ड्रॉ वॉल, जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट वॉल इस टाइप से ड्रॉ की थी। सेंटर से कैसे ड्रॉ करते हैं, अलाइन लेफ्ट से कैसे करते हैं, अलाइन राइट से कैसे करते हैं। इसके बाद आपने किया था वॉल सीजर, जिसके अंदर हम ट्रिम और एक्सटेंड का वर्क कर सकते हैं। वॉल थिकनेस, जिसे आप सेलेक्ट करके उसके अपोजिट पार्ट की थिकनेस चेंज हो जाती थी इसमें। एक्सिस लाइन में क्या किया था आपने, या आपने जितनी एक्सिस बनाई हुई थी इस पर आपको वॉल चाहिए थी, तो आप किसी भी एक एक्सिस को वॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसकी वॉल की थिकनेस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर आपको उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा बस। फिर आपने किया था वॉल ऑफसेट, वॉल को ऑफसेट देना, सिंपली डिस्टेंस आपको लिखना है, वही वॉल आपके आगे शिफ्ट हो जाएगी। रीबिल्ट वॉल एक्सिस का मतलब क्या सीखा था आपने, अगर आपके पास कोई वॉल है पहले से और उसका एक सेंटर लाइन प्लान आपको रेडी करना है सेंटर से, तो आप इसके थ्रू उसको रेडी कर सकते हो। रीबिल्ट वॉल एक्सिस इसे लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना पूरा और एंटर। अभी क्या स्केल का फ़र्क है, इसलिए ये ऐसे बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर रेक्टेंगुलर कॉलम आपने देख ही लिया, कॉलम फिल आएगा, खाली आएगा, साइज चेंज होगा, ये सारे ऑप्शन सेम है। अरेंज कॉलम वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे बहुत सारे ग्रेड हो और वो इंटरसेक्ट हो रही है आपस में ग्रेड, उन्हीं पर अप्लाई होगा जहाँ पे ग्रेड इंटरसेक्ट होंगी आपकी। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, देखो ग्रेड अप्लाई हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो कॉलम भी आपके प्लेस हो रहे हैं। कन्वर्ट टू कॉलम आपने सीखा, अपनी तरफ से आप कोई भी शेप बनाओ, बट पॉलीलाइन होना ज़रूरी है या सर्कल होना ज़रूरी है, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा। फिल इन कॉलम का मतलब, जैसे आपने कुछ कॉलम छोड़ दिए, वो एम्प्टी रह गए, जैसे एम्प्टी है, अब इनको फिल करना है, तो फिल इन कॉलम लिया आपने, इस पर क्लिक कर दिया और एंटर, तो फिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपके यहाँ तक फिल इन कॉलम तक के ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे क्या है, डिलीट कर सकते हो आप कोई वॉल, कॉलम या विंडो, इस टाइप से कोई भी चीज़। जैसे अगर अभी मैं डिलीट ले लेता हूँ, सपोज़ यहाँ पे पहले अगर मैं डायरेक्ट डिलीट करता हूँ, देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिंपल कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबाया, तो क्या हुआ, देखो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हट गई। बट ऐसा नहीं चाहिए हमें, तो उस केस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिलीट मत करना, आप यहाँ से हटाना है इसको, इस पर क्लिक करो और एंटर। अब देखो ये कॉर्नर बना हुआ है, ये डिलीट नहीं हुआ। अगर ऐसे इसको चेक करें, सेलेक्ट और डिलीट, देखो फिर से वही। तो क्या करेंगे इस बार,
वाई क्यू आर में से लेंगे कौन सा ऑप्शन, डिलीट विंडो कॉलम। उससे क्या होता है, चीज़ें डिलीट हो जाती हैं लेकिन कॉर्नर्स उनके बने रहते हैं प्रॉपर। ये देखो ये कॉर्नर अभी भी इसका रेडी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने टॉपिक सीखा वाई क्यू आर के अंदर प्लेन वॉल स्लैश कॉलम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना।